हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। बच्चों, आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स पे वीडियोस बनाए हैं। बच्चों, आज के लेक्चर में हम मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल चैप्टर नंबर 2 हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स करने वाले हैं। बच्चों, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रैक्टिकल के सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन प्रैक्टिकल नंबर 2 एवरीवन। Find inverse of a matrix. Practical number 2, Commerce Maths. Question number 1, Activity. बच्चों, if this matrix multiply by x is equal to 1 to 3, आपको पूछा है what is matrix x. तो बच्चों, I will give you simple trick. आपको क्या करना है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं अगर मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स एक्स है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, आपको बच्चों इस मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है बच्चों, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार जैसे आप मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे, यू विल गेट आई एक्स इक्वल टू बी। फाइनली आई इंटू एक्स इज एक्स, सो एक्स इक्वल टू बी, एंड यू नो दैट एक्स इज एक्स वाई एंड जेड, and b you will get dot these elements. So finally you will get value of x, y and z. That means you will get value, you will get matrix x. Now very important कि मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी कैसे बनाना है। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके बनाना है बच्चों। यहाँ पर प्रैक्टिकल्स में मैंने सारी एंट्रीज कैलकुलेट करके सॉल्व करके दी है। आपको अगर इसे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने नहीं आता तो आप मेरे वीडियो में जाकर, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप मैट्रिसेस में हाउ टू फाइंड इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए। बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने सॉल्व करके दिया है। अगर आपको आता है तो आप सॉल्व करें और अपने आंसर को चेक करें। क्वेश्चन नंबर 2, if A is this matrix, then show that A inverse is 1 upon 6 times A minus 5I by completing the following activity. आपको एक्टिविटी दिया गया, आपको कंप्लीट करना है बच्चों। As we know that A into A inverse is I. देखो, why we are using here row transformation, यहाँ पे ये row transformation क्यों यूज किया गया है? As we know that A into A inverse equal to I. This is row transformation का फॉर्मूला। It is row transformation का फॉर्मूला बच्चों। सो यहाँ पे A into A inverse is I. Now what we want A inverse. तो फाइनली हमें वंस अगेन क्या करना है, A into A inverse equal to I. आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसे I बना देना है बच्चों। सो यू विल गेट I into A inverse. Here we will get new 4 entries. So finally you will get A inverse. आपको A inverse मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है बच्चों, आप नोट डाउन कर ले, चेक कर ले। So once you will get A inverse, एक बार आपको A inverse मिल गया, then we have to calculate 1 by 6 times A minus 5I. What is I? Here this I is the identity matrix. It is identity matrix, which is nothing but I is 1 0 0 1. तो 1 by 6 A minus 5I आप देख सकते हैं, this is A, this is I. आप सॉल्व करेंगे, you will get 1 by 6 times this, and from equation number 1 and equation number 2 is it is verified that A inverse is 1 by 6 times A minus 5I. Now find the inverse of this matrix A by completing the following activities. आपको once again A into A inverse equal to I. It is row transformation का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, once again they are using row transformation. बच्चों आप देख सकते हैं हमारा एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हाउ टू फाइंड ए इनवर्स पे है। केयरफुल रहिए बच्चों, मैंने हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, देयर आर 3 मेथड, एडजॉइंट मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। मैंने मैट्रिसेस की सीरीज में ये तीन के तीनों ऑल थ्री हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, ऑल थ्री मेथड्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। दैट इज इन आवर वीडियो नंबर आई 4 5 और 6। आप ये तीनों वीडियोस देख लें, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दिस इज ए, दिस इज ए इनवर्स, दिस इज आइडेंटिटी। वंस अगेन A into A inverse is I. हमें A को क्या बनाना है, हमें A को I बनाना है। सो यू विल गेट I into A inverse equal to
वी गेट 9 न्यू एलिमेंट्स, क्योंकि जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन आप ए पे अप्लाई करेंगे, सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन आई पे अप्लाई होगा। आई एक न्यू मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आई इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स, एंड यू विल गेट ए इनवर्स। ओके बच्चों, सो मैंने यहाँ पे एक्टिविटीज फिल करके दी है, आप सॉल्व करके अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर लो। So this is the answer. Finally, we get A inverse is this matrix. You can check your answer. क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो? आपको जो भी A इनवर्स मिला, आपको जो मैट्रिक्स A गिवन है और आपको जो A इनवर्स मिला, ये गिवन मैट्रिक्स और जो आपको A इनवर्स मिला, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अगर आता है तो आपका आंसर करेक्ट है। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। यहाँ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एम, एम का मतलब होता है माइनर। हाउ टू कैलकुलेट माइनर? नाउ व्हाट इज M11? यहाँ पे मैंने डायरेक्ट -3 लिखा है बिकॉज इट इज एक्टिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M11? M11 का मतलब पहला रो और पहला कॉलम एलिमिनेट करो। जो भी आपको बचा, क्या बचा बच्चों? 3 5 0 -1, 3 5 0 -1, उसे डिटर्मिनेंट में लिखें। देन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू -1 -3 -5 इंटू 0 0, यू विल गेट -3। दिस इज M11। सिमिलरली मैंने ये सारे कैलकुलेट करके दिए हैं बच्चों, आप सॉल्व करें और आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लें। आफ्टर completing minors, we go for cofactors. Cofactor, what is A11? It is called as cofactor. Now A11 that is, ये आपका जो 1 है और ये 1 को ऐड करना है -1 के पावर में, मल्टीप्लाई बाय माइनर। तो whenever -1 का पावर इवन होगा, इट इज 1, एंड whenever -1 का पावर ऑड होगा, आंसर इज -1। ये सारे कोफैक्टर्स मैंने कैलकुलेट करके दिए बच्चों। फिर आप कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिखेंगे। व्हाट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स? कोफैक्टर मैट्रिक्स में A11 A12 A13 ऐसे लिखना है बच्चों। सिमिलरली A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये आपकी एंट्रीज हो गई। फाइनली आपको एडजॉइंट लेना है। व्हाट इज द एडजॉइंट? एडजॉइंट इज इसका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कीप इन माइंड, तो आपका ये जो पहला रो है वो आपके पहले कॉलम में आ जाएगा। दैट इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स। ओके बच्चों, तो कीप इन माइंड, केयरफुल रहिए। आफ्टर गेटिंग एडजॉइंट, क्वेश्चन में क्या था? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो वहां उन्होंने एडजॉइंट फाइंड करने के लिए बोला बच्चों। फाइनली हमने एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया। इन द नेक्स्ट सम, सॉल्व द फॉलोइंग, फाइंड द इनवर्स। आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों वी नो दैट किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है इफ उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, वी गेट -1, दैट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट। इन्होंने रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला, वी यूज ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। नाउ हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया बच्चों, एंड फाइनली वी गेट ए इनवर्स इज दिस। मैंने ए इनवर्स आपको वीडियो पार्ट नंबर 5 में एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने हाउ टू फाइंड ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन किया है बच्चों। Find again inverse using adjoint method. Same, वापस adjoint method. We know that what is A inverse using adjoint method. The formula is 1 upon determinant of A into adjoint of matrix A. We calculated determinant of A. We get determinant of A not equal to 0. A inverse exists. हमने यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट कोफैक्टर कैलकुलेट किया है। वी कैन कैलकुलेट डायरेक्ट कोफैक्टर। A11 is -1 raised to 1 plus 1 into M11. Okay, so these are the cofactors. After finding cofactors, आप देख सकते हैं A13, A21, A22, A23, A31, A32. After finding cofactors, we write cofactor matrix. Cofactor matrix का ट्रांसपोज देख सकते हैं आप। cofactor matrix का ट्रांसपोज मतलब ये वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने लिखा, जिस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा। So we get adjoint matrix. So we get adjoint of matrix A. After getting adjoint matrix, we find A inverse using this formula. If A is given, show that this equal to 0. Hence का मतलब using this. Hence का मतलब using this. इसका यूज करके आपको A inverse निकालना है बच्चों। तो हमने A² -5 पे +7 है। Keep in mind,
व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि आप सारे एलिमेंट का स्क्वायर कर दो, दैट इज रॉन्ग। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू तो आपको मैट्रिक्स ए को 2 बार लिखना है और इन्हें मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट ए स्क्वायर। देन -5 टाइम्स ए प्लस 7i, फाइनली हमें 0 मिल गया। सो वी गेट, हेंस हमने प्रूव कर दिया कि ए स्क्वायर -5 है प्लस 7i इज 0। नाउ हेंस फाइंड ए इनवर्स। हाउ टू फाइंड ए इनवर्स? तो हमने ये ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया बच्चों। और ए इनवर्स के लिए हमने माइनस निकाल दिए, कोफैक्टर्स निकाल दिए, एडजॉइंट मेथड का यूज करके हमने ये फाइंड आउट कर लिया। नाउ यहाँ पे एक और तरीका है बच्चों, हेंस फाइंड ए इनवर्स बोला है, सो ए स्क्वायर -5 है प्लस 7i इज 0। आप यहाँ पे लिख लो ए स्क्वायर -5 है प्लस 7i इक्वल टू 0। आप क्या करें, आप दोनों साइड बच्चों मल्टीप्लाई कर दे ए इनवर्स का। सो वी गेट ए स्क्वायर पोस्ट मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 5a ए इनवर्स प्लस 7i into A inverse. 0 into A inverse is 0. A square can be written as A into A into A inverse. We know that A into A inverse is 5. I हो गया बच्चों plus 7 I into A inverse equal to 0. What is A into A inverse? I. We get AI minus 5I plus 7A inverse equal to 0. ओके बच्चों, हमें से ए इनवर्स चाहिए। यहाँ से आपको मिल जाएगा 7 टाइम्स ए इनवर्स इज 5i माइनस ए आई। तो यू विल गेट ए इनवर्स इज 1/7 टाइम 5i माइनस ए आई। सो यू विल सॉल्व 1/7 टाइम 5i, तो आपका मैट्रिक्स आ जाएगा 5005, क्योंकि आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए आई व्हाट इज मैट्रिक्स ए 3 1 -1 2। तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स ए ले लो बच्चों, यहाँ पे मैट्रिक्स आई ले लो और इनका मल्टीप्लाई करके जब आप इसे सॉल्व करोगे फाइनली यू विल गेट दिस आंसर। तो दिस इज द ऑल्टरनेट मेथड, ये आपका दूसरा मेथड है। एक्चुअली बच्चों इन्होंने हेंस बोला है, इसका मतलब हमें यही मेथड यूज करना है। ओके बच्चों, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल नंबर 3, that is solution of linear equation using matrices. Hi everyone, bye everyone.